स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं मेजर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा जयपुर में भगवती आयुर्वेद और पंचकर्म रिसर्च सेंटर का हम संचालन पिछले 12 वर्षों से कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादातर मरीज आते हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जिसको हम जीवन शैलीगत बीमारियाँ कहते हैं, उनके हम लोग ज़्यादा मरीज देखते हैं। मुख्यतः इनमें आर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ऐसे रोगी बहुत आते हैं। आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना, अजीब सी एक बेचैनी, ऐसे मरीज बहुत आ रहे हैं। पोस्ट कोविड हमें जो हैं डिप्रेशन के और कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां, जैसे अगर हम बात करें एवीएन के, तो ये सारे रोग जो हम जीवन शैलीगत बीमारियों में हम इन्हें रख सकते हैं, इस तरह के रोग हम यहाँ पे ज़्यादा डील कर रहे हैं। और इस आयुर्वेदा डे में जो मैसेज हम आपको देना चाहेंगे कि इन सब बीमारियों को लड़ने के लिए हमें पेशेंट को बहुत अलग अलग लेवल पे सबसे पहले कन्विंस करना पड़ता है, उसे भरोसा दिलाना पड़ता है कि आयुर्वेद में अगर वो अपनाएंगे तो उन्हें क्या लाभ होने का, कितना फ़ायदा मिल सकता है, कितना वो प्रतिशत लाभ पा सकते हैं। क्योंकि ये सारी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिसका ट्रीटमेंट हम टाइम बाउंड नहीं कर सकते। और यही उदाहरण हम अपने एग्जाम्पल जो है पेशेंट्स को भी देते हैं कि जैसे जब कोरोना का टाइम था और हम उनसे ये कहते थे कि 14 दिन आप आइसोलेशन में जाइए तो आपका जो कोविड का जो वायरस है वो वीक हो जाता है, या कोविड पॉजिटिव से हम नेगेटिव और इस दरमियान ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, या जैसे बोला जाता है भाई टीबी का इलाज है तो उसकी एक सेट ड्यूरेशन होती है। तो ये जितनी भी बीमारियां हमने अभी बात करी, चाहे वो आर्थराइटिस है जिसको हम संधिवात या आमवात कहें, कटिशूल, ग्रीवाशूल, संधिशूल, संधिवात, तो ये कोई हम इसकी ड्यूरेशन नहीं बांध सकते। सबसे बड़ा जो परेशानी पेशेंट को कन्विंस करने में आती है जब ये जवाब पूछा जाता है कि मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, तो वहाँ सबसे बड़ा जो पहलू हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है कि सिर्फ और सिर्फ रोग पे आश्रित, जो डिजीज पे जो है ना आश्रित, अगर हम चिकित्सा पे होंगे तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और इलाज इसका मिलता है होलिस्टिक अप्रोच से, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पंचकर्म। तो जो थीम है इस आयुर कॉन्क्लेव का लॉन्गेविटी के लिए जो है, हम तो जो अपना एक एक्सपीरियंस गेन कर पाए हैं वो यही है कि जब तक हम पेशेंट को पंचकर्म ना करवाएं, उसका शोधन ना करवाएं, तब तक एक सुखद जीवन, एक जिसको आयुर्वेद में भी बोला गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये जो दो एस्पेक्ट हैं ये पूरा साधा जा सकता है पंचकर्म के माध्यम से। और जैसे यही उदाहरण हम अपने मरीजों को भी देते हैं कि यदि जिस तरह से गाड़ी की सर्विसिंग कराई जाती है, कोई व्यक्ति अगर समय पे अपना गाड़ी की सर्विसिंग की तरह अपने शरीर की सर्विसिंग कराए, मतलब पंचकर्म कराए, ऋतु के अनुसार शोधन करवाए, या जो भी उसकी गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं उसमें अलग अलग जो प्रोसीजर्स आचार्यों ने बताए हैं, चाहे वो वमन, विरेचन, वस्ती जो भी हैं, यदि वो अगर कालांतर में चलते रहें तो डेफिनेटली इसमें पेशेंट को भी लाभ मिलता है, उसका रोग भी काबू में रहता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ निसंदेह इम्प्रूव होती है। इनमें से किसी भी चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। और अगर हम इकोनॉमिक्स की भी बात करें तो छोटा सा एक एग्जांपल मैं जो देना चाहता हूँ, या मैं जो देता हूँ अक्सर मरीजों को, जो टोटल नी रिप्लेसमेंट का एक एवरेज खर्चा हिंदुस्तान में आज की तारीख में भी 2.5 से 3 लाख रुपए तक एक या अच्छे जगह पे अगर ऑपरेशन हो रहा है तो कई जगह पे तो इवन 4-5 लाख रुपए तक आता है। तो इसको अगर हम डिवाइड करके देखें, जो हमारे आयुर्वेद में जो चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं या जो हम चिकित्सा पंचकर्म के माध्यम से करते हैं, तो उसके मुकाबले तो बहुत ही कम खर्चों में हम आयुर्वेद की चिकित्सा किसी भी संधिवात के रोगी को कर सकते हैं। कई गुना बेहतर हम उसको इलाज दे सकते हैं, साइड इफेक्ट फ्री इलाज, कोई स्टेरॉइड नहीं, चीड़फाड़ नहीं। और ये जो पंचकर्म के जो सिद्धांत अगर कोई रेगुलर अपने जीवन में उसको फॉलो करे, उसके साथ अगर निरंतर साल दर साल उसको कराते रहे, तो निसंदेह कि जितनी भी ये गंभीर बीमारियां हैं इसमें डेफिनेटली पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होती है, साथ साथ उसे एक अच्छे इलाज की ओर भी हम अग्रसर करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो सारांश यही है कि आयुर्वेद अपनाएं,
पंचकर्म के प्रति जागरूक हों, मरीजों को पंचकर्म करवाएं और इसी से ही एक सुखप्रद, लाभप्रद और एक रोग मुक्त जीवन हम डेफिनेटली अपने मरीजों को दे सकते हैं। थैंक यू।